अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी मटन पुलाव की रेसिपी। पंजाबी मटन पुलाव थोड़ा सा डार्क कलर में बनाएंगे। हाफ़ केजी की ये रेसिपी है और बड़ा ही टेंडर, बड़ा ही मज़ेदार सा, जूसी सा, फ्लेवरफुल सा, ये अलग अलग दाने वाला हमारा पुलाव बनेगा। बहुत सारी टिप्स भी आपके साथ शेयर करेंगे इसके दौरान। तो ये हमने मटन लिया है हाफ़ केजी। इसके अंदर हमने 1/4 टीस्पून डाल दिया है हल्दी का, और इसके अंदर डाल देंगे नमक। थोड़ा सा ही इस वक्त डालेंगे, 1 टीस्पून के करीब, और बाकी बाद में देखेंगे। और ये हमने पानी डाल दिया है गोश्त को गलाने के लिए और जहनी के लिए। और ये हमने लहसुन ऐड कर दिया इसके अंदर, और अब इसको कवर करके रख देंगे 15 मिनट के लिए। प्रेशर कुक कर लेंगे। अब ये हमारी यखनी बहुत ही मज़ेदार सी बन चुकी है, टेंडर हो चुका है गोश्त, और ये बोटियाँ बहुत अच्छी सी गली हुई हैं। तो इनको हम अब इधर ही रखेंगे और चावलों की तैयारी करेंगे। चावलों को हमने 1 घंटा पहले से ही भिगो के रख दिया है, और प्याज लिया है, इसको स्लाइस में काट लिया है। और हमारा जो गोश्त है वो बहुत ही ज़्यादा चर्बी वाला था, इसलिए हम इस दौरान इस वक्त थोड़ा सा कम ही डालेंगे ऑयल, तकरीबन 3-4 टेबल स्पून के करीब डालेंगे, ताकि हमारा जो प्याज है ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। सिर्फ प्याज को फ्राई करने के लिए हमने इस वक्त ऑयल डाला है, और प्याज को हमने डार्क ब्राउन कर लिया है। और अब ये गरम मसाला, अदरक और हरी मिर्च डाल दी है, और अब इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे, और साथ ही इस पे डाल देंगे यखनी जो हमने बना के रखी हुई है। थोड़ी सी यखनी इसके अंदर डाल दी है, हाफ़ कप के करीब, और इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से भूनेंगे, ताकि प्याज का जो अरोमा है और जो कलर है वो निकल आए। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे गोश्त जो गला हुआ है और बहुत ही अच्छा बिल्कुल टेंडर हो चुका है। तो ये सारा ही गोश्त हम इसके अंदर डालेंगे, और डालने के बाद इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। चावलों को हमने 1 घंटा पहले से भिगो के रखा हुआ है अच्छी तरह से धोने के बाद। बासमती राइस हैं और बहुत ही आला क्वालिटी के हैं। और ये ज़ीरा है, पहले हमने गरम मसाला खड़ा डाला था, अब ये साबुत ज़ीरा डाल दिया है 2 टीस्पून के करीब। तो अब इसको ज़रा सा भूनेंगे, पानी इसका थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, तो फिर इसके अंदर हम और यखनी डाल देंगे। इस स्टेज पे यखनी ज़रा ध्यान से डालिएगा, ज़्यादा होगी तो थोड़ी सी रख लें। चावलों के हिसाब से ही यखनी इसमें ऐड करें। चावलों से थोड़ी सी ही 1 इंच या आधा इंच ही ऊपर होनी चाहिए ये यखनी, क्योंकि ये काफ़ी गाढ़ी होती है, और चावल जो हैं ये चिपचिपे से बनते हैं। अगर ज़्यादा हो तो थोड़ी कम ही रखिएगा। तो ये हमने चावल ऐड कर दिए हैं, और चावलों में से भी पूरा पानी हमने निकाल दिया था। तो ये देखें पानी कितना पूरा पूरा सही है। इसको अब हमने एक बार हिला दिया है, और हिलाने के बाद इसको हमने 1 से 2 बॉयल आएंगे। जब अच्छी तरह से जोश आ जाएगा तो कवर कर देंगे, और मीडियम फ्लेम कर देंगे इसके नीचे 10 मिनट के लिए, और फिर बाद में 10 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम कर देंगे, बिल्कुल दम वाली। और फिर 20 मिनट के बाद इसको हम चेक करेंगे, हमारे चावल बिल्कुल रेडी हो चुके होंगे। तो ये देखें, ये 20 मिनट के बाद हमारे राइस बिल्कुल अच्छे से लंबे लंबे से तैयार हो चुके हैं। कोई इनके अंदर चिपचिपाहट नहीं है। ऑयल भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारी यखनी के अंदर बहुत ज़्यादा चर्बी थी। तो ये हमारे चावल बहुत अच्छे से रेडी हो चुके हैं, बहुत ही डार्क कलर वाले और बड़े ही टेस्टफुल। बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आया है, बहुत ही करारापन है इनके अंदर, और बहुत ही मज़ेदार हैं। कोई सुरख मिर्चें, कोई हमने इसके अंदर ऐसी चीज़ें नहीं डाली जिनका इसके अंदर फ्लेवर आए। बिल्कुल थोड़ी सी हरी मिर्चें ही ऐड की हैं, तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। बिखरे बिखरे से राइस हैं, बहुत ज़्यादा इसके अंदर चम्मच नहीं हमने चलाया, ना ही इसके अंदर ज़्यादा पानी डाला है। तो ज़्यादा देर पहले से चावलों को भिगो के रखा था, इसीलिए ये बहुत अच्छे से इसके अंदर पक चुके हैं। तो इसी तरह से आप भी बना के देखिएगा। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।